हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है माता का नौमी तिथि, मतलब लास्ट ये समझ लीजिए ये। तो ये वीडियो बेसिकली है हवन पे कि मैंने किस प्रकार से अपनी लास्ट दिन की पूजा, मतलब नौमी की पूजा और भोग प्रसाद और हवन किस प्रकार से किया, वो सारी चीज़ें हैं। मैंने क्या क्या की वो मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैंने क्या भोग लगाया और किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें की। सो फ्रेंड्स, आप सब भी अपनी पूजा बहुत ही अच्छे से धूमधाम से किए होंगे, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की पूजा पे। तो आज की पूजा में मतलब आप सब देख सकते हैं श्रृंगार की सामग्री का जो है आज मैंने चढ़ाया है। और माता के भोग में है हलवा पूड़ी, मतलब बेसिकली मैंने खीर पूड़ी बनाई है। खीर पूड़ी और चना महाप्रसाद जो पड़े लगता है, पंचामृत फल और बाकी सारी चीज़ें जो मीठा वगैरह आप लगाना चाहें या आप जो भी इच्छा करना चाहें। तो रोज़ की तरह आज की भी पूजा, आज थोड़ा फास्ट हुआ क्योंकि जल्दी जल्दी करना था। पंडित जी भी आने, मतलब पंडित जी को भी आना था, तो इस वजह से थोड़ा सा फास्ट। और फिर कन्या पूजन भी करना था। तो कन्या पूजन का मैं वीडियो अलग से डाल दूंगी क्योंकि इसमें डालती तो बहुत लंबा हो जाता। तो ये देखिए मेरे लल्ला जी भी तैयार होके बैठ गए हैं। ये मॉर्निंग का व्यू है। तो मॉर्निंग में मैंने सारी पूजा अपनी कंप्लीट कर ली थी बहुत ही अच्छे से। और सारी चीज़ें मैंने, मतलब ऑलमोस्ट रोज की तरह ही सारी चीज़ें मैंने अच्छे से प्रिपेयर्ड कर ली थी। फिर मैंने तैयारी कर ली हवन की। तो ये देखिए सारे लोग हवन पे, मतलब सारे लोग क्या, हम 4 लोग हैं। सासू माँ की, मतलब मेरी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो बिल्कुल बिस्तर पे नहीं उठ सकती हैं क्योंकि इस समय उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, मतलब ख़राब, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब है, अब क्या ही बताऊँ। तो हम चारों लोगों को करना था, मतलब मेरे दोनों बच्चे और हम हस्बैंड वाइफ को। तो आज हस्बैंड भी हैं पूजा में, बहुत ही अच्छा लग रहा है, वो बैठे हैं। जल्दी पूजा में वो बैठते नहीं है, मतलब उनको टाइम नहीं रहता है, कहने का मतलब ये है। बट आज वो हैं, तो ये लोग बैठ गए हैं। और ये देखिए पंडित जी ने भी स्टार्टिंग कर दी है। सबसे पहले हम लोग को संकल्प कराया, मतलब आचमन कराया, फिर संकल्प कराया, और उसके बाद जो जो पहती पहनाई जाती है वो सारी चीज़ें, मतलब कहने का मतलब विधिवत जो भी विधि विधान से नॉर्मल सी पूजा होती है, हवन होता है, वो सारी चीज़ें मंत्रोच्चारण से अच्छे से विधि विधान से हुआ। और इस बार की पूजा ना सच में मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन है। मुझे मतलब बहुत सुकून मिला इस पूजा में कि मुझे अच्छा लगा कि हाँ मेरी सारी पूजा अच्छे से कंप्लीट हो गई। और ये मैं थोड़ा सा फास्ट कर दी, पूरा तो सूट हो गया था बट मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया जस्ट बिकॉज बहुत लंबा हो जाता। और उतनी देर में आप लोग बोर हो जाते हैं, मतलब करीब हवन चला है आधे पौन घंटे, तो आधे पौन घंटे में क्या ही होता। तो इसलिए सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से हुई। और कहते हैं ना, जोड़े में ज़रूर बैठना चाहिए, मतलब जैसे किसी भी आहुति में या शुभ कार्य में या अच्छे कार्य में आपको हस्बैंड वाइफ अगर आपके साथ हैं, आपके पास हैं, तो आपको बैठना अनिवार्य होता है, जरूरी होता है। कहने का मतलब ये है कि शुभ कार्य है तो आप जोड़े में बैठिए। माता रानी आप सभी के सौभाग्य को अखंड बनाए रखें। तो इस तरह से करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। फिर उसके बाद जो है पंडित जी ने हम लोगों से अग्नि, मतलब मुझसे बेसिकली अग्नि पूजन कराया, मतलब अग्निदेव का पूजन कराया। उन्हें धूप दीप जो भी दिखाना था वो सारी चीज़ें दिखवाई। और उसमें उन्हें मीठा भोग लगाया, फिर उन्हें रोली चंदन अक्षत सारी चीज़ें अर्पित की, उनको धूप दिखाया। और उसके बाद कपूर जला के उनका कपूर, फिर कपूर मतलब कोई भी आरती करने के बाद फिर उसको आचमन कर लेते हैं, ठंडा करते हैं, कहते हैं मतलब शांत किया जाता है क्योंकि आग वगैरह बहुत ज्वलनशील होती है, तो उसको ठंडा करना जरूरी होता है आरती के बाद। तो ये सारी चीज़ें हुई। फिर मैंने हवन का, छोटा हवन का वीडियो आप सभी के साथ शेयर किया था कि किस प्रकार से आप नॉर्मल सा कर सकते हैं अपने घर में। तो उसी सिस्टम से ही पूरा कंप्लीट ये भी हवन है, जस्ट बिकॉज बस थोड़ा सा ये लंबा हो गया है, मतलब थोड़ा बड़ा हो गया है, वो बहुत छोटे में है। तो आप चाहें तो इस तरह से छोटी सी रस्म आप अपने घर में भी कर सकते हैं, कोई विशेष दिक्कत नहीं होती है, बहुत आसानी से हो जाता है। और सबसे पहले नवग्रह की पूजा कराते हैं, मतलब जो नवग्रह मैंने उसमें बताया है कि 9 आहुति आप नवग्रह के डालते हैं, तो उसके साथ साथ आप नवग्रह की लकड़ियों का भी आहुति कर सकते हैं, जिससे आपकी ग्रह दशा भी आप मतलब शांत रहती है। तो वो मैं बेसिकली हस्बैंड से ही करवाती हूँ, मतलब मैं उनका हाथ पकड़ी रहती हूँ और नवग्रह की शांति उन्हीं से करवाती हूँ। तो वो ही जो है उसकी आहुति डालते हैं। उसके बाद हवन कंप्लीट होने के बाद पंडित जी ने आई डोंट नो कितनी मालाएं की, मुझे नहीं पता, बट हाँ अच्छे से किया, बहुत ही अच्छे से हुआ। तो वो सारी चीज़ें करने के बाद फिर कंप्लीट आहुति जो पान सुपारी पर करके कंप्लीट आहुति दी जाती है वो दी गई। और
मतलब इसमें कुछ ऐसा विशेष आपको नहीं करना है कि आपको बहुत टेंशन हो जाए या बहुत सोचना पड़ जाए। फिर उसके बाद मैंने तैयारी की, आरती की, क्योंकि अब माता की होगी आरती, मतलब कंप्लीट हवन हो गई है, आहुति के बाद ही आरती की जाती है। तो वैसे तो एक बार मेरी पूजा सुबह हो गई थी मॉर्निंग में ही, ये करीब 12-1 बजे का समय है, मतलब पंडित जी दोपहर में आए थे 12-1 बजे करीब, क्योंकि आज उनको बहुत काम था, मतलब कहने का मतलब है कि वो बहुत सारी जगहों पे अपॉइंट थे। तो पंडित जी का तो बिल्कुल आज पूछिए मत, इतने बिजी थे, इतना बिजी उनका शेड्यूल था कि पूछिए मत। और आज मैंने भी पहनी है साड़ी। तो वैसे तो मैं साड़ी जल्दी नहीं पहनती, बट हाँ आज मैंने पहनी थी साड़ी। तो आप सब बताइएगा ज़रूर कि मैं कैसी लग रही हूँ। वैसे तो मैं अच्छी ही लग रही हूँ शायद, आई डोंट नो मजाक कर रही हूँ, बट हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है। तो जैसे कभी कभी पहनिए ना तो थोड़ा अच्छा लगता है अपने आप को भी। और थोड़ा मुझे कैरी करने में प्रॉब्लम होती है, जस्ट बिकॉज मुझे आदत नहीं है, मैं पहन नहीं पाती हूँ। मतलब पहनने का मतलब आता है मुझे पहनना, बट उसको पहन के मुझे काम करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मेरी आदत नहीं है, तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है। बट आज मैंने पूरे दिन साड़ी कैरी की, मतलब पूरे दिन मैं साड़ी आज पहन के घूमी हूँ, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। सो फाइनली हवन के बाद अब हम लोग कर लेंगे आरती। तो अब हो जाएगी माता की आरती। तो बच्चों ने कपूर से किया, फिर घी के दीपक से किया, फिर धूप से किया, मतलब कई सारी चीज़ों से, आप जिन जिन चीज़ों से करना चाहें आप उन चीज़ों से कर सकते हैं। वैसे बेसिकली 5 आरती जरूर की करनी चाहिए, दीपक, धूप, फिर जो है मतलब गूगल लोबान, फिर उसके बाद पुष्प और वस्त्र, मतलब ये 5 आरती जरूर होती है। माता को इन 5 चीज़ों से उनकी जो है आरती उतारनी चाहिए। और फिर आरती करने के बाद उसे ठंडा भी जरूर करना चाहिए, आचमन जरूर करना चाहिए, वो बिल्कुल ना भूले। तो ये देखिए सारे लोग बहुत ही अच्छे से जो है मतलब खड़े थे, सब ने अच्छे से पूजा की, फिर हस्बैंड भी आके आरती किए। तो मतलब वो थोड़ा सा पूजा पाठ में थोड़ा सा वो कम करते हैं, मतलब इन सब चीज़ों में बहुत रुचि नहीं रखते। कहने का मतलब अपनी अपनी रुचि होती है, ऐसा नहीं है कि वो पूजा नहीं करते हैं, बट हाँ थोड़ा कम करते हैं। थोड़ी टाइमिंग की भी उनकी प्रॉब्लम रहती है कि उन्हें टाइमिंग नहीं मिल पाती है। और फिर उसके बाद पंडित जी ने मुझसे कलश को थोड़ा सा हिलवा दिया, मतलब जो विसर्जन की विधि होती है वो थोड़ी सी, मतलब जैसो अपनी जगह से थोड़ा सा हल्का सा हिला देना, क्योंकि ये 9 दिनों तक बिल्कुल हिलाया नहीं गया था। फिर उसके बाद हम सब लोगों ने बनवाया कलावा, जो कि हम लोगों का मतलब पूजा के बाद बनवाते हैं, तो शुभ माना जाता है हाथ में बंधा हुआ। और एक नई एनर्जी टाइप की फील होती है कि हाँ जब हाथ में बंधा रहता है ना तो थोड़ी सी एनर्जी फील होती है कि हाँ अच्छा है। फिर उसके बाद हम सब ने दिया पंडित जी को दक्षिणा, और हम लोगों को मिला प्रसाद। हम लोगों ने थोड़ा सा भोजन, मतलब पंडित जी को जो है के लिए प्रसाद रखा था, तो वो प्रसाद अष्टमी के दिन जो भोग लगाया था उस नारियल को आज मैंने तोड़ा। और बाकी कंप्लीट पूजा आप देख सकते हैं। मेरी कंप्लीट पूजा बहुत ही अच्छे से हुई, बहुत ही मतलब मन को सुकून देने वाली थी। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो जरा सी भी यूज़फुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स सर्कल, रिलेटिव्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर करिएगा, मुझे आप सभी के कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आप सबके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।